अब हमारा जो वीडियो आ रहा है वो आ रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। लेकिन वीडियो वॉच करने से पहले अगर आपने पिछला वीडियो वॉच नहीं किया है जिसमें मैंने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ाई हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, क्लिक कीजिए और मेरा पहले वाला वीडियो वॉच कीजिए। आप सीधे यूट्यूब पे भी टाइप कर सकते हैं प्रदीप क्लासेस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पार्ट 2, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its compound। समझने वाली बात यह है कि इस रिएक्शन में हमारे पास होगा एक कंपाउंड, जैसे AB नाम का कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड को हमने C नाम के किसी एलिमेंट से रिएक्शन करवाई और मान लीजिए कि C जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है A से, तो C क्या करेगा, AB में से A को हटा देगा और खुद B के साथ जुड़ जाएगा, दैट इज CB बनेगा और A बाहर आ जाएगा। तो जिसने हटाया वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो बाहर आ गया वो कम रिएक्टिव है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे आयरन है, उसे हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, आयरन को हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला। मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है, उस बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बताइए कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। और इसके अंदर मैंने आयरन की एक रॉड डिप कर दी, आयरन की एक रॉड डिप कर दी। तो जब मैं कॉपर सल्फेट में आयरन की रॉड डिप करूंगा तो आफ्टर सम टाइम मुझे क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट का कलर ग्रीन हो जाएगा। बताइए कॉपर सल्फेट का कलर ग्रीन क्यों हो गया, क्योंकि आयरन सल्फेट बन गया सॉल्यूशन में जाकर, जो कि ग्रीन कलर का होता है, जिसे फेरस सल्फेट कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द कॉपर। अब देखिए ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट है कॉपर, आयरन जो कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब ये कैसे पता लगेगा कि विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव, तो स्क्रीन पे देखिए एक रिएक्टिविटी सीरीज आ रही है आपके सामने। इस रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ मेटल्स लिखे हैं, जो मेटल सबसे ऊपर लिखा है वो अपने नीचे वाले एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे ऊपर पोटेशियम लिखा है, सोडियम लिखा है उसके बाद, और इसी तरीके से चलते चलते नीचे प्लैटिनम तक हम जा रहे हैं। तो प्लैटिनम सबसे कम रिएक्टिव है। आप इस टेबल को याद रखेंगे, इस टेबल में किन्हीं भी दो मेटल्स को देखकर ये डिसाइड किया जा सकता है कि विच वन इज मोर रिएक्टिव एंड विच वन इज लेस रिएक्टिव। तो टेबल से ही रेफरेंस लेके आप समझ पाएंगे कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। देख लीजिए टेबल में आयरन ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द कॉपर, दैट इज द आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। फेरस सल्फेट के बनने की वजह से सॉल्यूशन जो है ब्लू से ग्रीन हो जाता है। इसी तरीके से अगली जो रिएक्शन, अगला जो एग्जांपल दिया है डिस्प्लेसमेंट का, वो भी कुछ इसी टाइप का ही है। एल्यूमिनियम जो कि आयरन ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, आयरन ऑक्साइड ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर का कंपाउंड है। एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ द आयरन डिस्प्लेसेस द आयरन फ्रॉम द सॉल्यूशन, और बन गया जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के बाद अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे डिस्प्लेसमेंट के, जिसमें से मैं कुछ हेल्प करूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और अगर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, स्पेशली उस रिएक्टिविटी सीरीज को, उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज का वीडियो को पीछे लेके जाइए, जहां पे वो पिक्चर आई थी वहां से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे नोट कीजिए अपनी कॉपी में, और नोट करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए। अगर आप क्वेश्चन ठीक से कर पा रहे हैं, इट मींस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आ गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है, नेम एनी टू एलिमेंट्स व्हिच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड एंड टू एलिमेंट व्हिच कैन नॉट डिस्प्लेस। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको दो ऐसे एलिमेंट बताने हैं जो किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। पहला पॉइंट, जितने भी एसिड्स होते हैं सब में एक एलिमेंट आपको कॉमन मिलेगा। बताइए कमेंट करके वो कौन सा एलिमेंट है, और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको वो एलिमेंट का नाम पता लगेगा। बताइए कमेंट करके कि विच एलिमेंट इज कॉमन इन ऑल टाइप ऑफ द एसिड्स। अब मैं पहले सीधे एसिड्स ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एसिड है HCl, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी दो ऐसे एलिमेंट बताइए जो इस एसिड में से हाइड्रोजन निकाल दें। अब याद कीजिए रिएक्टिविटी सीरीज,
जो रिएक्टिविटी सीरीज का आपने स्क्रीनशॉट लिया था उस रिएक्टिविटी सीरीज को देखिए और उसमें बताइए कि ऐसे कौन से दो एलिमेंट है जो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे वही हाइड्रोजन को निकाल पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है उस रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं। मतलब आप चाहें तो पोटेशियम भी बोल सकते हैं, चाहें तो सोडियम भी बोल सकते हैं, कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, लेड भी हो सकता है, और भी एक दो एलिमेंट हो सकते हैं। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं कैल्शियम का। तो कैल्शियम डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को क्लोरीन से, हाइड्रोजन को एसिड में से। अब मुझे बताइए यहाँ पे कमेंट करके कि क्या कंपाउंड बनने वाला है, क्या कंपाउंड बनने वाला है। तो जो कंपाउंड बनेगा उसको वेरीफाई करवा देता हूं मैं। ज्यादातर बच्चे यहाँ पे क्या मिस्टेक कर देते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कुछ ऐसा समझ लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोजन की जगह जाके लग गया, यानी कि हाइड्रोजन हटाइए और बना दीजिए CaCl। हाइड्रोजन हटाइए उसकी जगह क्लोरीन लगा दीजिए और बन गया काम। ये गलत है। जब कैल्शियम हाइड्रोजन को हटाएगा तो कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन करेगा। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो क्रॉस इनटू करके जो कंपाउंड बनेगा वो CaCl2 बनेगा, ना कि CaCl बनेगा। ऐसी गलती नहीं करनी है। और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी गैस की फॉर्म में, इसलिए H2 लिखा है। इक्वेशन को हम यहाँ पे 2 लगा के बैलेंस कर सकते हैं। तो कोई भी दो ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो हाइड्रोजन को एसिड में से हटा दें। मैंने बता दिया कि एक एलिमेंट कैल्शियम है, और भी मैंने बहुत सारे नाम बताए हैं एलिमेंट के। आप बताइए कि दूसरा क्या हो सकता है, और अब अपने आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बाकी दो एलिमेंट और कौन से हो सकते हैं जो डिस्प्लेस नहीं कर सकते। फटाफट से कमेंट कीजिए और बताइए दो और ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। P, Q and R are 3 elements which undergo chemical reaction according to the following equation। P, Q और R 3 एलिमेंट हैं जो इन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग केमिकल इक्वेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए P2O3 और 2Q जब आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो Q2O3 प्लस 2P बन गया है। ये ध्यान रखिए कि P, Q और R एलिमेंट हैं। अब यहां मुझे बताइए P2O3 को जब 2Q से रिएक्शन करवाया तो बना Q2O3। इट मींस Q ने P को हटा दिया, ठीक है, Q ने P को हटा दिया तभी तो Q2O3 बना, P बाहर आ गया। मतलब इस इक्वेशन से क्या इंटरफेयर हुआ, विच वन इज मोर रिएक्टिव, P और Q। तो जवाब है Q इज मोर रिएक्टिव देन P। इस इक्वेशन से हमको पता लग गया कि Q ज्यादा रिएक्टिव है P से। चलिए दूसरी रिएक्शन में आते हैं। 3RSO4 प्लस 2Q। आप देखिए यहां बना Q2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3R, यानी कि Q ने R को भी हटा दिया। इट मींस Q इज मोर रिएक्टिव देन R। इस इक्वेशन में देखिए क्या हुआ, 3RO प्लस 2P दैट इज P2O3, यानी कि P ने R को हटा दिया। इट मींस P इज मोर रिएक्टिव देन R। तो अब मुझे बताइए मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आर। सबसे ज्यादा रिएक्टिव और सबसे कम रिएक्टिव कौन हुआ। तो आप देखिए Q ने P को हटाया तो Q P से ज्यादा रिएक्टिव, Q ऊपर आएगा P के। Q ने R को हटाया तो Q R से भी ज्यादा रिएक्टिव होगा, और P ने R को हटाया तो P R से ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सही सीक्वेंस बनेगी QPR। इट मींस Q इज मोर रिएक्टिव देन P, P इज मोर रिएक्टिव देन R। It means Q is most reactive and R is least reactive. Then second option part B is correct reaction। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बहुत बेहतर जानकारी मिलने वाली है। तो क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर 2 मिनट या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे कुछ मेटल्स लिखे हैं ABCD। मेटल्स का नाम हमें नहीं बताया गया है, बस ABCD नाम के 4 मेटल लिख दिए हैं। ये है आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट आप समझ पा रहे हैं, आयरन सल्फेट यानी कि FeSO4। ये है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। ये है जिंक सल्फेट दैट इज ZnSO4, और ये है सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3। अगर आपको इनके फॉर्मूले से, इनके केमिकल नेम से इनका फॉर्मूला बनाना नहीं पता लग रहा है तो इसे मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा। बाकी हमने वैलेंसी से क्रॉस इनटू करके बनाया, कोई ज्यादा खास रॉकेट साइंस है नहीं। आई होप इतना आपने पढ़ा भी होगा।
आयरन सल्फेट FeSO4 है, कॉपर सल्फेट CuSO4 है, जिंक सल्फेट ZnSO4 और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 है। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल A को जब हम आयरन सल्फेट में डालते हैं, मेटल A को, तो रिएक्शन आ रही है नो रिएक्शन। आप बताइए कमेंट करके कि इससे आपको क्या इंटरफेयर हो रहा है, बताइए। मेटल A जो है, सोच के बताइए, मेटल A जो है वो जब आयरन सल्फेट में डाला गया तो रिएक्शन आती है नो रिएक्शन। सोचिए क्या मतलब बन रहा है। यहाँ देखिए, ये हमारे पास आयरन सल्फेट है FeSO4, इसके अंदर हमने मेटल A को डाला, मेटल A को डाला, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन मतलब क्या इंटरफेयर हुआ, इट मींस A जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है। अगर ज्यादा रिएक्टिव होता तो रिएक्शन कर जाता। यानी कि अगर मैं यहाँ पे आयरन लिखूं तो बताइए मेटल A कहाँ आएगा, आयरन के ऊपर या आयरन के नीचे? क्योंकि मेटल A कम रिएक्टिव है इसलिए वो आयरन के नीचे होगा। ठीक, उसके बाद देखिए क्या हुआ, जब हमने मेटल A को कॉपर सल्फेट में डाला तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। इट मींस मेटल A इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इट मींस A जो है वो कॉपर से ऊपर आएगा, तो हमने A को कॉपर के ऊपर लिखा। फिर आप देखिए A को जब हमने जिंक सल्फेट में डाला तो यहाँ पे ब्लैंक लिखा हुआ है। अब वो आपसे पूछना चाह रहा है कि यहाँ क्या होने वाला है, रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो अब आप रिएक्टिविटी सीरीज उठाइए और चेक कीजिए, मेटल A जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है। रिएक्शन होने के लिए जरूरी है कि मेटल A जिंक से ज्यादा रिएक्टिव हो, मेटल A जिंक से ज्यादा रिएक्टिव हो। रिएक्टिविटी सीरीज में देखिए, क्या मेटल A जिंक से ऊपर आएगा? मेटल A नाम का तो कुछ भी नहीं होगा वहां पे, लेकिन हम ऐसे इंटरफेयर कर सकते हैं कि मेटल A जो है वो आयरन से नीचे आ रहा है, आयरन से भी कम रिएक्टिव है, और जिंक तो आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो A जो है वो जिंक के भी नीचे आएगा। इट मींस आयरन से भी ज्यादा ऊपर है जिंक, आयरन के भी ऊपर लिखूंगा मैं जिंक, तो A जो है वो जिंक से नीचे आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नो रिएक्शन, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। और सिल्वर नाइट्रेट में बताइए, तो A जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, और रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता है कॉपर से नीचे आता है सिल्वर, तो A विल बी मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो यहाँ रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आप इन चीजों को ठीक से समझ पा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पकड़ में आ रही है, नहीं तो वीडियो रिवर्स कीजिए और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में एक बार दोबारा से सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बनते हैं, जिसमें से एक ये बेहतर क्वेश्चन आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं बी की। बी ने क्या करा, आयरन सल्फेट में डिस्प्लेसमेंट कर दिया। क्या कहेंगे आप बी के बारे में, किसके ऊपर आना है? आयरन के ऊपर, तो बी को मैंने आयरन के ऊपर लिख दिया, बी को मैंने आयरन के ऊपर लिख दिया। अब कॉपर सल्फेट वाला बॉक्स खाली छोड़ा गया है, तो बी जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जिंक के केस में लिखा हुआ है नो रिएक्शन, तो जिंक से कम रिएक्टिव है, तो मैंने जिंक के नीचे ही लिखा हुआ है बी को। और AgNO3 क्योंकि सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब आ रही है मेटल सी पे, आयरन सल्फेट के साथ नो रिएक्शन, यानी कि मेटल सी आयरन से भी नीचे, कॉपर सल्फेट के साथ भी नो रिएक्शन, यानी कि कॉपर से भी नीचे, जिंक सल्फेट से भी नो रिएक्शन, सिल्वर नाइट्रेट में डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि सिल्वर से ऊपर। इट मींस सिल्वर से ऊपर और कॉपर के नीचे, तो सी यहां पर आएगा कहीं कॉपर के नीचे और सिल्वर के ऊपर। अब डी में आप देखिए कि हर बॉक्सेस में नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यानी कि डी सिल्वर से भी ज्यादा, सिल्वर से भी कम रिएक्टिव है, तो डी सभी से नीचे आएगा। और अब आप इन तीन क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ए बी सी डी में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आपके सामने सीक्वेंस बनती जा रही है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, ये ना बी, ये ए, ये सी, ये डी। बताइए विच वन इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। फिर पूछा उसने व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। बोर्ड पे पहले ही हमने डिफाइन दे दी है कि क्या होगा अगर बी को कॉपर सल्फेट में डाला जाए, और फिर इन मेटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है।
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इन तीनों के आंसर फटाफट कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता लग सके कि आपने कितने अच्छे तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझा। आपकी स्क्रीन पर है थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं, ध्यान से देखिए, सोच के बताइए, कमेंट कीजिए कि बताइए विच वन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3।